डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे 2024 बिहार बोर्ड क्लास 12 मैथ का जो क्वेश्चन आया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है जो 2024 में बिहार बोर्ड पूछा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बैंक से 80% क्वेश्चन हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी जो आज का सेशन होने वाला है काफी लाजवाब है। ये जो आज का जो पार्ट आपका है, ये जो सीरीज आपके पास जो चल रहा है वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज है, और ये जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2024 का क्वेश्चन है मैथ का। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बैंक आईना का काम करता है, क्वेश्चन बैंक आईना का काम करता है और हम देखते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हूबहू आएंगे। चलिए बिना लपेटे के हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, यह हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया गया है, इसको सॉल्व करना। मान के चलता हूं कि अभी तक आपने डिटरमिनेंट्स को हिंदी में हम लोग सारणिक बोलते हैं, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मान लीजिए कि अभी तक आप लोग एकदम जीरो लेवल पे हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखें डिटरमिनेंट्स, इसे हम लोग सारणिक बोलते हैं या डिटरमिनेंट बोलते हैं। अगर यहाँ पे ए हो, बी हो, सी हो और डी, तो ये इसके साथ गुना होगा तो हो जाएगा ए डी, ये इसके साथ गुना होगा तो हो जाएगा बी सी, लेकिन इसको लिखेंगे तो माइनस साइन, यानी ए डी माइनस बी सी। अब इसको इसके साथ अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस इसको इसके साथ गुना करेंगे तो बउआ ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहां पे मैंने एक ब्रैकेट इसलिए दिया हूं कि दो टर्म है, इसलिए मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया। याद करूं जहिया तू 10वां में रहलू, 8वां में रहलू, हमरा से पहले कोई और तुम्हें पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया होगा बाबू? वो पढ़ाया होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम काम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए की जगह क्या है? ए की जगह है एक्स, बी की जगह क्या है? 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 1। दिस से दिस कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तेल लेने के लिए और हमारे पास मिलता है 1। कहीं कोई दिक्कत अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं, कहीं कोई भी दिक्कत है आपके पास और ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इफ द ऑपरेशन, एक ऑपरेशन से मतलब पेट का ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन से बुतरू हुआ है, छोटा ऑपरेशन से, वो भी एक ऑपरेशन ही है, लेकिन वो बच्चे का ऑपरेशन है। उसी प्रकार एक ऑपरेशन दिया गया है, कहता है ए ऑपरेशन बी। ऑपरेशन को हम लोग स्टार या तितली से डिनोट कर रहे हैं। एक स्टार नाम का ऑपरेशन है ऐसा, इसको मान लो कि घाव का ऑपरेशन है, बुतरू का ऑपरेशन है, पेट चिरने वाला ऑपरेशन है, प्रेमी का ऑपरेशन है, कुछ भी एक स्टार आपके पास है। ये कहता है कि ए ऑपरेशन बी स्टार बराबर होता है 2a प्लस बी। तो इसका मान ज्ञात करें। इस ढंग का एक क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से ही रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ऑपरेशन हटता है, ये स्टार हटता है तो प्लस मिलता है और a दुगना होता है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे कि 2 ऑपरेशन 3 क्या होगा, तो a के जगह 2, तो a दुगना हो जाता है तो 2 गुना 2, दशमलव नहीं है गुना है, और प्लस b, b की जगह क्या है 3, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 प्लस 3 बराबर 7, यानी इसका मान हो गया 7 ऑपरेशन 4। अब ये क्या हो जाएगा 7 ऑपरेशन 4, इसका मान आ गया 7। अब हम लोग लिख लेंगे कि 7 ऑपरेशन 4 बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह क्या है 7, b की जगह क्या है 4, तो 2 गुना 7 प्लस 4, 2 को 7 से गुना करेंगे 14 अब प्लस 4, 14 में 4 को जोड़ते हैं बाबू तो वो हो जाता है 18। और डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमें मिलेगा 18। इस ढंग का
एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर के जरूर रहेगा, इस बार के बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स है जिसे हम लोग सारणिक बोलते हैं। प्रॉपर्टी से भी बना सकते हो या डायरेक्ट इसे एक्सपेंड कर दो, तोड़ दो, लेकिन हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी जिसमें लग रहा है। पहला कहता हूं कि माइनस को आप कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस माइनस, तीन जगह माइनस है, माइनस को आप कॉमन ले लो, चाहे निकाल लो बाहर। तो माइनस अगर हम बाहर यहां से निकालेंगे तो 1 2 5 1 1 4, माइनस निकाल लेता हूं 2 3 9, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। समान था थर्ड कॉलम में हर जगह आपके पास माइनस है, मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया, मैं निकाला हूं, तुम भी निकाल सकते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी निकाल सकती है। अब हम कहना चाहते हैं कि इसको इसमें घटा दो, ये इसमें घटेगा, मतलब हम कहना चाहते हैं कि C3 में C2 को घटाओ। घटाने से आपको कैसे दिखाई दिया, अगर एक घटेगा 2 में तो 1 मिलेगा, एक घटेगा 3 में तो 2 मिलेगा, 4 घटेगा 9 में तो 5 मिलेगा, यानी दोनों कॉलम बराबर हो रहा है, हमारा दृष्टि दिखाई दे रहा है, दृष्टि दिखाई दे रहे हैं। तो हो जाएगा 1 2 5 1 1 4, घटाओगे तो हो जाएगा 1, 3 में 1 घटेगा तो 2, 4 घटेगा 9 में तो 5। डियर स्टूडेंट, ये दोनों क्या है, यह दोनों सेम है। और आपको याद रखना है किसी भी डिटरमिनेंट का, किसी भी सारणी का यदि दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका मान 0 होता है, गुल्का होता है। क्या होता है? गुल्का होता है। किसी भी डिटरमिनेंट का, किसी भी सारणी का आपस में दो रो या दो कॉलम बराबर होता है तो उसके मान क्या हो जाते हैं? गोलका, 0। तो ये दोनों क्या है? समान, बराबर, इक्वल, आइडेंटिकल, जो बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएंगे 0, और यहां से आंसर आपका C। कोई भी दिक्कत अगर है तो आप मुझे बोलेंगे, ठीक है। अब देखोगे एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन और है। अब इसमें प्रॉपर्टीज पता नहीं चल रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टीज लेना है, हमें पता नहीं चल रहा है कौन सा प्रॉपर्टीज है, पता नहीं। तो एक्सपेंशन कर सकते, इसको तोड़ दीजिए। तो हम कहते हैं किसी एक रो या एक कॉलम को ले लें, तो हम पहला रो को लेकर चलेंगे। एक्सपेंशन एलोंग फर्स्ट रो, मतलब पहला पंक्ति की ओर लेके चलते हैं। रो को हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति। तो इसको लेके चलोगे तो जिसको लेते हैं, सिंपल से फंडा है, जिसको लेंगे उसको, उसका रो और कॉलम खत्म हो जाएगा। तो हम 3 को लेते हैं, तो 3 को लिया तो 3 का रो खत्म, 3 का कॉलम खत्म, तो 3 का रो खत्म। अब ये गुना होगा तो 1 गुना 1 1, ये इसके साथ गुना होगा तो माइनस छो, लेकिन उसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस छो। इसको इसके साथ तो 3 गुना छो, लेकिन उसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस छो। कोई दिक्कत अगर आपके पास है तो आप मुझे बना लेंगे। पहला काम, इसको जिसको लिया उसको खत्म किया। अब हमारे पास क्या है? अब इत्मीनान से समझते चलिए। अब हम लोग लेंगे प्लस, ये होता है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4। अब 4 को लेंगे तो 4 का रो खत्म, 4 का कॉलम खत्म, जिसको लेंगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम। तो ये इसके साथ गुना होगा तो 1 गुना 1, ये 2 2 के साथ गुना होगा तो -4, लेकिन उसको लिखेंगे तो हो जाएगा +4, सॉरी क्या हो जाएगा? +4। ये 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा ना जी, लेकिन माइनस है तो -4, लेकिन उसको लिखेंगे तो +4, उल्टा होगा नीचे वाला के साथ। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो करना है वो, अब हम लोग किसको लेंगे भाई? अब हमें जो लेना है, अब वो लेंगे 5 को, प्लस माइनस प्लस, तो यहां लिख देता हूं +5। जिसको लेंगे उसका पूरा रो खत्म, उसका पूरा कॉलम खत्म। तो 5 लिया है तो 5 का पूरा रो खत्म, पूरा कॉलम खत्म, इसके साथ गुना करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 गुना 3 3 माइनस 2। अब डियर स्टूडेंट, छोड़े कहीं साथ सकती है, क्या हो जाएगा? 21। यहां पे देखोगे आपके पास जो चीजें हो रहा है, पहला जो था 3 को लिए थे, 3 का पूरा रो खत्म, पूरा कॉलम खत्म, तो ये हो जा रहा है आपके पास 1 गुना 1 1, और ये 3 गुना -6 -10। अब यहां से जो चीजें आपके पास आएगा छोटे, वो तुमको देखने वाली बात है कि ये भी टर्म प्लस में है, ये भी टर्म प्लस में है, और ये भी टर्म आपके पास
प्लस में आपके पास आ गया। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 6 गुना 6 प्लस 1 7 हो गया, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 प्लस 4 इकाई 5, ये हो जाएगा 5 चौके 20, और ये 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया 41 और 5 ये आ जाएगा 46, और डियर स्टूडेंट इसका रियल आंसर आपके पास 46 होगी। किन्हीं को भी अगर डाउट होगा तो वो मुझे बताएंगे। क्लियर है, प्योर क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेगा। अब 3 की जगह 2 कर देगा तो कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कहता है कि एक आव्यूह को 5 से गुना करना। सबसे कमाल की जो बात होता है ना, मैट्रिक्स एक चीज के लिए जाना जाता है, वो क्या है कि मैट्रिक्स को पूरा कीजिए। इसमें कहता है कि अरे भाई ग्रोमा में एक गाना आया था हल्ला कर दो, तो ये क्या कर रहा है, जो 5 आपके पास है एक आव्यूह को सभी को 5 हमरो दे 5 हमारे दोस्तों के दे 5 से सभी को गुणा करना है। आव्यूह में सभी को, किसी को अगर नहीं मिलेगा तो वो हल्ला कर देगा कि हमारा नहीं दिल को, हमारा नहीं दिल को। तो 5 से सभी को गुणा करेंगे तो 25, 5 से इसको गुणा करेंगे तो 30, 5 से इसको गुणा करेंगे तो 7 25 35, 5 से इसको भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40, 25 25 30 35 40, 25 30 35 40, और ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सेफ है। कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को, अगर यही मैट्रिक्स में सबको दे देना है, जो भी रहेगा सबको गुना कर दीजिए, सर करें करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक क्वेश्चन आपके पास निश्चित ही इस पर करता है, if such that a to b between an onto function। ऑन्टो का मतलब होता है रेंज बराबर कोडोमेन। तो आपके पास यहाँ पे ज्यादा माथा लगाना नहीं है, यहाँ पे रॉकेट साइंस लॉन्च नहीं करना है, यहाँ पे पीएचडी नहीं करना है। बस एक चीज देखिए, अगर ऑन्टो की बात करता हूँ, क्या है ONTO, ऑन्टो मतलब होता है इक्वल। इक्वल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इक्वल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बराबर। तो जहां भी ऑन्टो की बात करेगा मतलब रेंज बराबर कोटो में तो विशेष पूछे तो, लेकिन ऑन्टो का मतलब होता है बराबर। बराबर खोज लीजिए कहां है, ऑप्शन की। ऑन्टो का मतलब ही होता है बराबर, ठीक है। विशेष अभी इसमें मत पढ़े कि ऑन्टो क्या है। ऑन्टो का मतलब होता है बराबर। कोई पूछे ऑन्टो क्या है, तो जिस फंक्शन में रेंज बराबर कोडोमेन हो जाता है उसे हम लोग ऑन्टो फंक्शन बोलते हैं, रेंज बराबर। हाँ, फिर कहता है ए बराबर आई जे एम बाई एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए बराबर आई जे एम बाई एन स्क्वायर। स्क्वायर आव्यूह मतलब वर्ग आव्यूह किसे बोलते हैं, सबसे वर्ग आव्यूह। तो जिसमें रो बराबर कॉलम हो, जितना सुतल हो उतना खड़ा हो, पंक्ति बराबर स्तंभ हो। हिंदी में क्या बोलेंगे, पंक्ति बराबर स्तंभ हो। समझ रहे हो ना, नहीं समझो कानवा पकड़ के एकदम करेंगे, समझ रहे हो। पंक्ति बराबर रो हो, रो बराबर पंक्ति हो, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें जितना सूतल हो, 3 सूतल हो तो 3 खड़ा है, 4 सूतल तो 4 खड़ा है, यानी m बाई n। अगर m हमारा रो है, रो को पंक्ति बोले, ये कॉलम को हम लोग स्तंभ बोलते हैं, यानी m बराबर n होना चाहिए, m बराबर n। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड का है, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां पे देखेंगे ये +3 है आपका, क्योंकि जो क्वेश्चन है +3 था। अब कहता है कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ गुना करना है। गुना का एकदम बेसिक सा नियम है, ये +3 है, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक था। अब सबसे जो बड़ा होता है, मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आव्यूह बोलते हैं। मैंने कहा था प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम से गुना करना है। तो इस रो को इस कॉलम से, तो 3 को 1 के साथ 3, फिर इस 3 को 6 के साथ 18, इस 3 को 4 के साथ 12। अब इस रो को तीनों कॉलम से गुना कर लिया। अब 5 रो को इस तीनों कॉलम से, प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम से, तो 5 रो को इस तीनों कॉलम से, 5 1 5, 5 6 30, 5 4 20। अब इस रो को इस तीनों कॉलम से बारी बारी, तो 2 गुना 1 2, 2 को 6 के साथ 12, 2 को 4 के साथ 8। अब यहां से देखेंगे तो 3 18 12, 5 30 20, 2 12 8, और ऑप्शन आपका डी परफेक्ट बैठ रहा है।
ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत, दो मैट्रिक्स का आपस में गुना करने के लिए आपको 2 नंबर में भी मिलता है और 1 नंबर में भी मिलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला कहता है क्वेश्चन ये है कि a बराबर एक मैट्रिक्स ये है तो a पे पावर 5 क्या होगी। तो a पे पावर 5 डायरेक्ट तो नहीं समझाएंगे कि पहले a से a दिया है तो a स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसका कंसेप्ट को सीखेंगे। तो पहले हम लोग करते हैं a का स्क्वायर a इंटू a, तो a इंटू a क्या हो जाएगा 0 1 0 1, सॉरी यहां पे आपके पास 1 0 है, ऐसा है, और यहाँ पे हम लोग एक और दे देंगे 0 1 1 0, गुना करना है। तो मैं पहले बोला हूं प्रत्येक रो को, इस रो को इस कॉलम के साथ एक का पहला 0, एक का दूसरा हो जाएगा 1। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, तो इसका पहला 0, इसका दूसरा हो जाएगा 0। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, इसका पहला 0, इसका दूसरा हो जाएगा 0। अब यहां देखोगे इसको इसके साथ एक का पहला 1, इसका दूसरा गुना करोगे तो क्या मिलेगा 0, यानी यहां से आ जाता है 1 0 0 1। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, ये आपका आई है, यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे हम लोग बोलेंगे, एक का ही आप क्यों बोलेंगे। तो ये आई हो गया, यानी a स्क्वायर बराबर आई है। अब आई को तुम उससे भी गुना करोगे तो क्या मिलेगा आई। अब यहाँ a स्क्वायर गुना a क्यूब करेंगे और i गुना a क्यूब करेंगे, बराबर के दोनों तरफ करेंगे सेम काम, तो ये तो हो जाएगा a पे पावर 5 और ये क्या हो जाएगा i ही होगा, क्योंकि इसका मान क्या होता है 1 होता है। इसको गुना करोगे तो क्या मिलेगा i हो जाएगा, i पे पावर 5 बराबर i, और i क्या हो जाता है 1 0 0। तो आपके पास ऑप्शन बी 1 0 0 1 0 0 1। तो याद रखना है क्योंकि i पे पावर 50 लिख लोगे तो क्या मिलेगा वो i ही मिलेंगे। आई लव यू वाला i है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एडजॉइंट निकालें, इसका एडजॉइंट क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 2 नंबर में भी कई बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। कहता इफ a इक्वल टू इतना देन एडजॉइंट a क्या होगा। एडजॉइंट a क्या होंगे डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट a के लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि इसका और इसको इंटरचेंज कीजिए, चेंज, 2 रो 2 कॉलम के लिए मैं बता रहा हूं, और इसका साइन चेंज, ऐसा नहीं है, मतलब इंटरचेंज मतलब अदला बदली, हमारा जगह तो चला जा, तोरा जगह हम चले आएंगे, तो 2 चले जाएगा 3 के जगह तो 2, 3 चले जाएगा 2 के जगह 3, और इसका साइन चेंज, तो -5 हो जाएगा +5, -1 हो जाएगा +1, और ये हमारा तो 2 5 1 3, और ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखते हैं, कहता था स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व इतना एट x इक्वल टू 0। कहता है कि टैंजेंट एक स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा बिंदु x बराबर 0 पर, x इक्वल टू 0 पे स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा। ढाल समझते हो, गांव घर में जो स्लोप ढाल, जो छत देखते हो फूस उसका छत ऐसे क्या रहता है ढाल रहता है, वही हमारा स्लोप होता है। तो कहता है कि इसका स्लोप को हम लोग dy/dx से भी सूचित करते हैं, स्लोप, या इसी को हम लोग बोलते हैं ढाल, या इसी को उल्टा क्या होगा। तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, तो हमारे पास y इक्वल टू है, और समय इधर लिखता हमारे पास y इक्वल टू है 2x² प्लस 3 sin x। हमें बीसी करना होगा, तो पहले लिखिए dy/dx, 2 तो बाहर रहेगा dx²/dx, 3 बाहर रहेगा क्योंकि नंबर जो होता है ना वो डिफरेंशिएशन के बाहर रहते हैं, कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर रहेंगे नंबर। अब यहां से थोड़ा सा सीख लो कि x⁴ n का जो बीसी है ना वो n आगे आ जाता है और 1 पावर
दूसरा साइन का जो डीसी होता है ना, वो साइन का डीसी cos x होता है। ये हम लोग अभी सीखे हैं और जस्ट इसको हम लोग बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब यहां से हम लोग चीजें को देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, dy अपॉन dx। दो, ये पावर आगे आ जाएगा, 2 गुना 2, एक पावर बनेगा x प्लस 3। साइन का डीसी क्या है, साइन का डीसी होता है cos x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 cos x। ये dy अपॉन dx है, ये स्लोप है, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। लेकिन कह रहा है कि स्लोप x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, स्लोप जो हमारा है x इक्वल टू 0 पे, इसको हटा देता हूं, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पर स्पर्श रेखा की बनता क्या होगा। अब यहां पे हमारे पास है dy अपॉन dx, एक ऐसा लाइन खींचना और यहां x इक्वल टू 0 रखना, तो जहां x है वहां 0 होगा, तो 4 गुना 0 प्लस 3 cos 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 0, 3 cos 0 का मान क्या होता है 1, तो 0 प्लस 3 इंटू 1 बराबर 3। यही dy अपॉन, ये क्या है, dy अपॉन dx को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं या ढाल बोलते हैं। ये x इक्वल टू 0 पे कितना है, 3 है, x इक्वल टू 0 पे स्लोप आपका कितना है, वो 3 है। ये 2 नंबर के प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखो द रेट ऑफ, देखो आप कभी सोचे हो कि हमारा जो है, जो वृत्त है वो बड़ा या छोटा कब होता है, जब अगर वृत्त की त्रिज्या को अगर हम बढ़ाएंगे तो वृत्त बड़ा होगा, वृत्त की त्रिज्या को अगर हम लोग घटाएंगे तो वो क्या होगा, वो छोटा होगा। तो कहता है सारा काम आप कभी समझते हैं कि इसका मतलब समझते हैं क्या होता है, dy अपॉन dx यानी चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो कहता है कि त्रिज्या के सापेक्ष में हमारा क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है अगर r का मान 6 सेंटीमीटर है। तो लिखा गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू r 6 सेंटीमीटर। मेरी बात समझिएगा कि त्रिज्या के सापेक्ष में अगर त्रिज्या हमारा 6 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो हम लोग कहते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें चेंज मतलब इसका डीसी डिफरेंशिएशन अभी बन रहा है dA अपॉन dr, पाई कांस्टेंट है आगे आ जाएगा, आर स्क्वायर का डीसी 2 डायरेक्ट मैंने कर दिया। अभी मैंने सिखा कि x के पावर n का जो डीसी है वो n आगे आ जाएगा और तो ये जो पावर आगे आ जाएगा एक पावर। अब कहता है, मेरी बात को समझिएगा, अब कहता है कि जब r हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो, r जो हमारे पास है वो कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर है, r 6 सेंटीमीटर हो, तो यहां से मेरा कि dA अपॉन dr 2 पाई r की जगह 6 ले लिया, तो 6 गुना 12 पाई, यानी अगर त्रिज्या हमारा 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 12 पाई का। कितना परिवर्तन हो जाएगा, 12 पाई का। समझिएगा तथ्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ इवेंट्स का मतलब होता है घटना, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, दो घटना है ए और बी स्वतंत्र है। अगर ए शादी कर रहा है तो बी डांस कर रहा है, दोनों अलग अलग चीज है, शादी कर रहा है तो डांस करना अलग अलग चीज है जी। एक शादी कर रहा है तो एक पढ़ाई कर रहा है, मतलब ए बी पे डिपेंड नहीं कर रहा, दोनों स्वतंत्र है, एक प्रेम कर रहा है, एक का मृत्यु हो चुका है, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हो तो क्या होगा, तो याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वैलिड तब है जब हमारा ए और बी इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो। अगर यही हो सकता है कि तीन घटनाएं स्वतंत्र है, तीन घटनाएं स्वतंत्र है तो हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी
ये कब होगा? जब तीन घटनाएं आपस में क्या है? स्वतंत्र है, तो ये होगा। अब डियर स्टूडेंट, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, यहाँ पे इंटू है और ऑप्शन है, ये फार्मूला है, ये क्या है? फार्मूला है। लेकिन कब? जब ये स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, तो इसको होते, ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग प्रत्येक साल पूछता है, इस बार भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखोगे पॉलिटिकल क्वेश्चन है, कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कहता है कि 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या है? ताश में अमूमन हमारे पास 52 पत्ती होते हैं, जिसमें 4 बादशाह होता है। टोटल जो हमारे पास है, ये टोटल कार्ड है 52 कार्ड्स है। कितने कार्ड्स हैं? 52। ये 1 हो गया और ये हमारे पास 52 कार्ड है। 4 हमारे पास किंग है, ठीक है, ये भी किंग है, ये भी किंग है और ये भी किंग है। अब कहता है कि एक पत्ता, इस 52 में से एक पत्ता निकालोगे, वो किंग हो, बादशाह होनी चाहिए। क्या है? बादशाह। वो बादशाह मूवी वाला बादशाह है, वो बादशाह हो, इसकी चांस प्रायिकता क्या है? तो यही चारों में से कोई एक निकलेगा, तो वो 4 है, ये निकल सकता है, ये वाला बादशाह या ये कार्ड या ये कार्ड या ये कार्ड, यही चारों में से कोई एक होगा। किसी के हाथ में से निकाला, बादशाह का चांस क्या है? 4 में से कोई एक को निकाला, ये 4 में से कोई एक। टोटल कितना है? 52। ये आ जाएगा 1/30। मेरी बात समझिएगा, तुमको लोग सर एक ही बादशाह निकालना है ना, तो 1/52 कर दो। नहीं, क्योंकि कोई बोलेगा ये वाला बादशाह निकला होगा, कोई बोलेगा नहीं ये वाला बादशाह होगा, कोई बोलेगा नहीं ये वाला बादशाह होगा, कोई बोलेगा ये। तो टोटल कितने हैं? 4। यही 4 में से कोई बादशाह निकला होगा, तो 4/52 यानी 1/13 चांस है कि वो जो कार्ड का एक पत्ती आप निकाले हो वो किंग होगा। इसका चांस 1/13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है पी बी बाई ए क्या होगा? एक फार्मूला आप याद रखेंगे हमेशा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा? ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एक चीज आप और याद रखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, या इसी को बोल सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए। इसे इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन वहां पे आएगा। अब पी ए इंटरसेक्शन यहाँ पे बी बाई ए हो, तो यहां से लिख सकते हो पी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए बोलो चाहे ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या है? पी ए। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया गया होगा 1/5 है, पी ए का मान कितना है? पी ए का मान 1/3 है, ये 3 ऊपर चले जाएंगे तो 3/5 और आंसर आपके पास हो जाएंगे बी 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 3/5। कहता है कि एक कॉइन है, एक कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। ये इस टाइप का क्वेश्चन लगभग 1 साल बीच करके पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। कहता है कि कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हिट। एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, ठीक 6 चिप आने की प्रायिकता। तो पहले तुम सोचो कि एक सिक्का को एक बार उछालते हैं, एक सिक्का को एक बार उछालोगे, एक बार 1 टाइम्स, 1 टाइम्स उछालोगे तो हेड आ सकता है या फिर टेल, यानी हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है एक सिक्का को एक बार तो 1/2, टेल आने का भी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2। ये तो सब जानते हो, क्योंकि हमारे पास सैंपल स्पेस जो बनेगा हेड हो सकता है या फिर टेल। आप कहता है कि एक सिक्का को 10 बार उछालते हैं, तो 10 बार उछालते हैं जिसमें से आपको 6 बार चाहिए। क्या चाहिए? हेड, तो 1/2 पे पावर 6। और कितना बार टेल आ सकता है? 6 बार तो आप चाह रहे हैं कि हेड आ जाए, तो 4 बार टेल भी तो आएगा। तो टेल आने का चांस कितना है? एक बार में आपके पास 4, यानी 10 से 6 1/2 पे पावर 10, 10 से 6 1/2 पे पावर
ए और ऑप्शन सी। फार्मूला हो जाता है कि एन सी आर पी पे पावर आर क्यू पे पावर एन माइनस आर। ठीक है, जहां आर क्या है, कितना बार आप चाह रहे हैं, तो 6 बार चाह रहे हैं, तो 6 अगर 7 बार चाहते तो यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ हो जाता 10 माइनस 7। अगर 8 बार चाहते तो यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 10 माइनस 8। अगर आप 9 बार चाहते तो यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 10 माइनस 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये एक फार्मूला है, फार्मूला को याद रखेंगे, एक फार्मूला पे सारा क्वेश्चन बनता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें क्या रहेगा, 3 दिया हुआ रहेगा, किसी एक का मान निकाल लेना है। 3 गिवन है, 3 नोन है, 1 अननोन है, 3 दिया रहेगा। अब यहाँ पे बैठाते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, ये पूछ रहा था पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। पी ए दिया गया है 6/11, पी बी दिया गया है 5/11, ये दिया गया है 7। सॉरी, हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी है, निकालना है ना। तो यहां भी एक चीज यहां पे मैं लिखना चाहूंगा, ठीक है, थोड़ा सा मुझे देंगे। यहां पे यूनियन कर दीजिए, ठीक है। यहां पे अगर इंटरसेक्शन लिए हैं तो यहां आपको क्या करने होंगे, यूनियन करने होंगे। अगर यहां यूनियन लिए हो तो यहां क्या करने होंगे, इंटरसेक्शन करने होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब हमारे पास पी ए यूनियन बी कितना है, 7/11। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहे थे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। अब लघुत्तम हो जाएंगे 11, 6, 5 माइनस 7, 4/11 और ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 4/11। कहता है कि द इक्वेशन ऑफ x बाई प्लेन 8, x बाई तल का समीकरण क्या होंगे, x बाई तल। मेरी बात समझिएगा, देखो अब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अरे भाई, ये जो मेरा हाथ है ना वो 2D x बाई प्लेन है, इसको x मानो और इधर वाला को y मानो। तो कहता है कि x बाई जो प्लेन है, ये x बाई प्लेन है, तो z है क्या, नहीं है। तो x बाई प्लेन में क्या होगा, z 0 होगा। x बाई प्लेन में z क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर पूछेगा कि y z प्लेन में तो x 0 हो जाएगा, पूछेगा x z प्लेन में तो y 0 हो जाएगा। मेरी बात समझना, तो जो दिया हुआ रहेगा अगला को 0 कर देना है। x y दिया हुआ है तो z हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि x y में z हमारे 0 हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस। एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअल होता क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस। डायरेक्ट लोग बोलेगा कि 0 0, जिसका पूछा है उसमें 1 लगा दो, z का पूछा है तो लास्ट में 1, क्योंकि लिखाता क्या है x y z, z का पूछा है। एक्चुअल होता क्या है डायरेक्शन कोसाइन, में आपको समझाता हूं। ये x एक्सिस है, ये y है और ये z है। एक लाइन है, ये लाइन आप एलियन नहीं, x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, y के साथ बीटा बनाता है और z के साथ गामा बनाता है। तो n बराबर n और n, ये जो हमारा है वो डायरेक्शन कोसाइंस है। क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। ये हो जाता है cos अल्फा, ये cos बीटा और ये हो जाता है cos गामा। अब यही हमारा डायरेक्शन कोसाइंस है। अब कहता है कि ये जो x एक्सिस जो है, ये जो लाइन है x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, y के साथ बीटा एंगल बनाती है और z के साथ गामा एंगल बनाती है, और यही cos अल्फा cos बीटा cos गामा को डायरेक्शन कोसाइन पूछते हैं। अब जो रही मजेदार बात, कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ हमारे पास z एक्सिस, ये x है, ये y है और ये z है, यानी z एक्सिस को ही लाइन बना दिया। क्या बना दिया, z एक्सिस को जब लाइन बना देगा, मेरी बात समझिएगा, लाइन क्या होगा, z एक्सिस। तो z एक्सिस जो हमारा है वो x के साथ एंगल कितना बनाएगा, z x के साथ एंगल 0 बना देगा। तो यहाँ z जो है, सॉरी z जो है वो x के साथ एंगल कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। z x के साथ कितना बना देगा, 90 बना देगा, तो हो जाएगा cos 90। z जो है वो y के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो वो भी हो जाएगा cos 90। z के साथ एंगल कितना बनाएगा, 0, तो cos 0, इसलिए हो जाता है 0 0 1।
सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस वाई के साथ एंगल 0 बना देगा तो cos 0 1 हो जाएगा। बाकी x के साथ वो बना देगा 90 और z के साथ 90 बना देगा। तो y वाला अगर पूछता है तो 0 1 0, अगर x वाला पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1 0 0, क्योंकि x एक्सिस x के साथ एंगल 0 बना देगा तो 1 हो जाएगा, y के साथ एंगल कितना बना देगा 90 तो 0 हो जाएगा, x z के साथ एंगल कितना बनाएगा 90 इसलिए वो 0 हो जाएगा। तो अगर x एक्सिस पूछेगा तो 0 0 सॉरी, अगर z पूछेगा तो 0 0 1, y पूछेगा तो 0 0 1 0, x पूछेगा तो 1 0 0, तो z पूछा था तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 0 0 1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना एंड इतना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इस ढंग का प्रश्न आपके इस बार भी बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि अगर ये x सॉरी ये y है और ये x है, दो बिंदु है, अगर ये कोऑर्डिनेट इसका x1 y1 है, ये p हो गया और ये q है, अगर ये x2 y2 है, इस दोनों को मिला देता हूं p और q को, तो फार्मूला जो बनता है वो बन जाता है x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। अब x में बस एक क्या करना है कि इसमें एक एक्सिस और जुड़ जाएगा, x y z, ये दो पॉइंट है, ये है x1 y1 z1, ये q है x2 y2 z। अब यहां से क्या हो जाएगा, जो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास q के लिए वो हो जाएगा एक एक्सिस और बढ़ जाएगा, x2 x1 का y2 y1 का स्क्वायर z2 z1 का स्क्वायर, z2 z1 का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास इसको अगर p मान लो, इसको q मान लेते हो, तो pq बराबर क्या हो जाएगा 1 4 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर और यहां हो जाएगा -5 -7 का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास -3 का स्क्वायर 9, यहां से करेंगे -4 का स्क्वायर 16 16 में 25, यहां पे -12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 169, यानी आ जाएगा रूट 169 बराबर 13 यूनिट डिस्टेंस होगा। कितना हो जाएगा 13 यूनिट डिस्टेंस, और ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, हाँ अब यहाँ पे कहता है कि डीसी करना log sec x प्लस tan x, इसमें तीन चीज का डीसी आपको आने चाहिए। पहला हमको आना चाहिए कि log का डीसी क्या होता है, तो log का जो डीसी होता है ना वो होता है 1/x। तीसरा आना चाहिए कि sec का डीसी क्या होता है, तो sec का जो डीसी होता है वो sec x tan x होता है। तीसरा है वो tan x का जो डीसी होता है tan का डीसी sec स्क्वायर x होता है। तो पहला जो है डीसी का एक नियम है कि जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे डीसी करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे log, log का डीसी 1/sec x tan x, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे tan, tan का डीसी हो जाएगा sec स्क्वायर x, सॉरी एक मिनट, log का डीसी पहला क्या करना है कि log, यहां देखो log का डीसी 1/x, तो यहाँ पे क्या है log, log के साथ क्या है ये, तो log का डीसी यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूं 1/sec x प्लस tan x। आपने किसका डीसी किया log का, अभी आपने किया log का डीसी किया, फिर अब किसका डीसी करेंगे sec का, तो sec का डीसी हो जाएगा sec x tan x प्लस tan का डीसी क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। आप ऊपर से sec x आप कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा sec x tan x, अगर यहां sec x कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या मिलेगा sec x, और नीचे आपके पास है sec x प्लस tan x, इससे ये कटेगा बचेगा क्या sec x, और आंसर बी। मेरी बात समझिएगा, इसमें तीन चीज था, पहला मैंने क्या किया log का डीसी 1/, तो log के साथ जो लगा है वो नीचे, फिर अब डीसी किसका करेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे पहुंची वैसे वैसे डीसी करेंगे पहुंची। अब log का डीसी हम लोगों ने किया, अब हमारे पास क्या है sec का, तो sec x tan x, अब किसका डीसी करेंगे tan का, तो tan का डीसी sec x, अब sec x कॉमन ले लेते हैं तो यहां मिलेगा tan x और यहां मिलेगा sec x, ये आपका कट गया, बचा क्या है sec x और ऑप्शन बी।
कहता है कि देखोगे लॉग का डीसी, आपको बस एक चीज याद रखना है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डीसी 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डीसी जो होता है, किसी भी कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। अब हमें पता है कि सेक इनवर्स x और ये क्या है cos इनवर्स x का मान हो जाता है पाई बाई 2 तो डी log पाई बाई 2 बटा x। ये हमारा क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर। अचर का मतलब वास्तविक संख्या, वैसी संख्या जो -1 से +1 के बीच में हो। A number lying between -infinity to +infinity is called real number. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला कहता है y tan इनवर्स 1 माइनस cos x बटा sin x का डीसी क्या होगा। तो थोड़ा सा सीखते हैं। क्लास 11th में पढ़े होंगे कि 1 माइनस cos x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, sin x बराबर होता है 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। तो यहां से हम लिख सकता हूं कि y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। sin x को लिख सकता हूं 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। 2 से 2 कटेगा, इससे स्क्वायर कटेगा, sin x बाई 2 cos x बाई 2 वो हो जाएगा tan x बाई 2। y इक्वल टू tan इनवर्स tan x बाई 2, tan इनवर्स से tan खत्म यानी y बराबर x बाई 2 हो जाएगा। y इक्वल टू x बाई 2। अब इसका डीसी कर दोगे तो डीसी तो 1 बाई 2 तो बाहर रहेंगे क्योंकि नंबर है dx अपॉन dx। सोचिए कि dx अपॉन dx से खत्म हो जाएगा, dx से dx खत्म होता नहीं है, इसका मान 1 होते हैं, dx अपॉन dx का मान 1 यानी यहां से जरा कि dy अपॉन dx बराबर 1 बाई 2, dy अपॉन dx बराबर 1 बाई 2 और ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। अब इसमें ये है पैरामीट्रिक फॉर्म है, कहता है इफ x बराबर इतना हो y बराबर इतना हो तो देन dy अपॉन dx का होगा। इसमें बस दो कंसेप्ट आपको आना चाहिए। एक आना चाहिए कि sec का dc क्या होता है। sec x का dc होता है sec x into tan x। दूसरा हमारे पास है tan का dc क्या होता है, तो tan का dc होता है sec स्क्वायर x। और दोनों को अलग अलग dc कर दीजिए। इसका अगर हम dc करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो dx अपॉन d थीटा a बाहर रहेगा, sec का dc बनेगा sec थीटा इनटू tan, जो देगा dy अपॉन d थीटा, b तो बाहर रहेगा, tan का dc का रहेगा sec स्क्वायर। इसे इक्वेशन सेकंड कर दो, इसे फर्स्ट कर दो। अब हमें पूछ रहा है dy अपॉन dx, dy अपॉन d थीटा कहें। अब फर्स्ट से सेकंड में भागा मैं यहां पे दे देता हूं, मैं लिख देता हूं कि सेकंड में मैं भागा दे रहा हूं फर्स्ट से, तो ये वाला चीज इसके नीचे लगा दो तो ये हो जाएगा dx अपॉन d थीटा और नीचे हमारे पास हो जाएगा a sec थीटा, क्योंकि sec थीटा इनटू tan थीटा, a sec थीटा इनटू tan थीटा इनटू tan थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स पहला चीज d थीटा से d थीटा सोचिए कटेगा क्योंकि 1 के ये इसके नीचे रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में भागा देगा, राइट हैंड साइड में भागा देगा। अब d थीटा से d थीटा कट गया और यहां मिलता है dy अपॉन dx बराबर, अब देखो sec से ये भी कटेगा, अब ऊपर बचा sec थीटा, नीचे बचा है sin थीटा tan थीटा सॉरी, यानी sec थीटा tan थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। अगर ये ऊपर जाएगा तो sec cos थीटा इनटू sec थीटा का मान 1 हो जाएगा और ये नीचे वाला sin ऊपर जाएगा तो cos x, यानी यहां से मिलता है कि dy अपॉन dx बराबर ba cos x थीटा। बात समझिएगा, ये नीचे वाला cos ऊपर जाएगा तो sec थीटा इनटू cos थीटा का मान 1, ये नीचे sin है ऊपर जाएगा तो क्या होगा cos x थीटा, तो b बाई a cos x थीटा, b बाई a cos x थीटा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब ये जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सर का बाल से है,
ठीक है, सर का बाल अगर एक टूट जाए तो कोई सर का बाल में कोई फर्क पड़ेगा, गिनती में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर हमारा ई वाला एक खत्म हो जाए, ये वाला एक खत्म हो जाए, तब भी ये वाला चीज हमारा क्या रहेगा, ये वाला चीज हमारा क्या है, y इक्वल टू y ही है, y बराबर इतना है, तो y ही रहेगा। यही कंसेप्ट इसमें था। ये हमारे पास क्या है, y। तो अब जो खत्म, ये इसको हम लोग क्या कर रहे थे, y, यानी एक्चुअल में आपके पास y बराबर मिल गया रूट sin x प्लस y, क्योंकि मैंने इसको खत्म कर दिया था। तो ये क्या बना था, y। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो y का स्क्वायर बराबर sin x प्लस y, इधर प्लस y इधर जाएगा तो माइनस y, यानी y का स्क्वायर माइनस y बराबर sin x है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से क्या है, डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो देगा dy स्क्वायर अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx बराबर d sin x अपॉन dx। तो पहले हम dc किसका करेंगे, पावर का। पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का। तो पावर आगे आ जाएगा, एक पावर का दो में से एक आएगा। फिर dc किसका करेंगे, y का। तो y का dc dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx, sin का dc क्या हो जाएगा, cos x। अब dy अपॉन dx कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2y माइनस 1 बराबर cos x। डियर स्टूडेंट, इधर ये गुना उधर जाएगा तो भागा। अब इस चीज के लिए हम यहाँ से इसको हटाते हैं, डिवाइड, तो dy अपॉन dx इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1, cos x बटा 2y माइनस 1। और ऑप्शन सी, आपके जितने सारे जो है ना बोर्ड एग्जाम में इसी ढंग के क्वेश्चन रहेंगे, हूबहू इस टाइप के भी यही क्वेश्चन रहेगा। तो इसको खूब, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। PYQ आपके हैं 2024 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग फिर आगे का क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे।